हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स। इन्हें देखने के बाद आपके घर के काम तो आसान होंगे ही, साथ ही साथ आपके पैसों की बचत भी होगी और साथ ही आपके समय की भी बचत होगी। तो चलिए देख लेते हैं आज के यूजफुल टिप्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिक्सी का कमाल यानी कि रोटियां बनाने का सबसे आसान तरीका। वीडियो जरा से भी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देख लेते हैं पहली टिप क्या है। पहली टिप है हमारी इस तरह की न्यू कंघियों को लेके। फ्रेंड, जब भी हम मार्केट से इस तरह का न्यू कॉम्ब लेके आते हैं तो उसके जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, यानी कि जब भी हम सर पे कंघी करते हैं तो वो हमारे सर पे चुभते हैं और हमें इस तरह की कंघी का यूज़ करने का मन बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उससे हमें प्रॉब्लम होती है और हम सोचते हैं कि क्यों ना उसे फेंक दें, फिर से न्यू कंघी लेके आएँ। तो फ्रेंड्स, आप इस कंघी को फेंकने की गलती बिल्कुल ना करें। इस कंघी को हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। हम गैस पर तवे को हल्का गर्म कर लेंगे और हल्का गर्म होने के बाद इस गर्म तवे के ऊपर हम कंघियों को रगड़ेंगे तो उससे जो उसके दांत हैं वो बिल्कुल शार्प नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो हम इस तरह की कंघी को तवे के अपोजिट साइड में इस तरह से रब करेंगे। फ्रेंड्स, हम तो सीधी साइड में भी तवे के ऊपर रगड़ सकते हैं, लेकिन बीच से जो तवा होता है वो थोड़ा गहरा होता है, तो इसीलिए हम तवे की उल्टी साइड में इस तरह से कंघी को रगड़ेंगे। तो इस तरह से रगड़ने से जो इसके दांत है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और कंघी करने पर वो बिल्कुल भी हमारे सर पर नहीं चुभेंगे। और अगर आपका तवा फ्लैट है यानी कि ऊपर की तरफ से बिल्कुल फ्लैट है तो आप इस प्रोसेस को तवे के सीधी साइड में भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह रगड़ने के बाद तवे को अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद ही रोटियां बनाने के लिए आप उसका यूज़ करें। तो ये देखिए, 1 बाय 1 करके जितनी भी न्यू कंघियाँ हैं उनको मैंने इस तरह से तवे के ऊपर रगड़ लिया है। अब हमारी कंघियाँ बिल्कुल भी सर पर नहीं चुभेंगी। तो आई होप आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड, नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह की रोटियां बनाने को लेके। फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल गर्मियों का टाइम है और बहुत ज़्यादा गर्मी हमें लगती है और काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि एक साथ सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं और सभी रोटियां मांगते हैं। तो बहुत ही जल्दी क्विक तरीके से रोटियां बनाने का एकदम आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें हम एक साथ 2-2 रोटियों को, बल्कि 3-3 रोटियों को भी बेल कर रेडी कर सकते हैं और जल्दी जल्दी हम रोटियों को बेल लेंगे और फिर उन्हें तवे पे सेक लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेलने का प्रोसेस बताती हूँ। तो ये देखिए, एक लोई को मैंने अच्छे से सूखे आटे से लपेट लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे हल्का सा रिफाइंड ऑयल। तो ये देखिए, इस तरह से हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इसके लोई के ऊपर लगा लेंगे और उसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा और इसी के ऊपर हम दूसरी लोई को भी इस तरह से चिपका देंगे। और आप चाहे तो सेम इसी तरह से एक और लोई इसके ऊपर चिपका सकते हो। अब हल्के हाथों से हम इसको बेल लेंगे। तो इस तरीके से एक साथ हमारी 2 रोटियां बेलकर तैयार हो जाती हैं। तो ये देखिए, रोटियां हमने बेल ली हैं। आप चाहे तो आप इसको इस तरह से हटाकर भी देख सकते हैं कि ये एक दूसरे से पूरी तरह ना चिपके। तो ये देखिए, आसानी से ये एक दूसरे से अलग हो रही हैं, यानी कि रोटी हमारी अच्छे से दोनों ही बिल गई हैं। तो अब हम इनको डायरेक्ट ही एक साथ ही तवे पे डालेंगे, यानी कि दोनों ही रोटियों को हमें एक साथ ही पकाना है। तो इस तरह से हमारे गैस की भी बचत होती है। तो 1 साइड पकने के बाद हम इसको दूसरी साइड में टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए, बीच की साइड से रोटियाँ हमारी ईजिली खुल रही हैं, बीच की साइड से ये कच्ची हैं। तो पहले हम एक रोटी को तवे पर इस तरह से पकाएंगे और अब दूसरी को इसके ऊपर रख लेंगे। और अब पहली रोटी हमारी दोनों साइड से हाफ कुक हो गई है, तो अब हम उसको डायरेक्ट ही गैस पर सेक लेंगे। तो देखिए, पहली रोटी को हमने हटा लिया है और दूसरी रोटी जो है, जो दूसरी साइड से कच्ची है, उसको हम तवे पे इस तरह से रख लेंगे। तो गर्म तवे पर वो भी दूसरी साइड से सिक जाएगी। और ये देखिए, पहली रोटी को हमने डायरेक्ट ही गैस पर रख कर सेक लिया है। तो दोनों साइड से हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। सेम इसी तरह से सेकंड रोटी को भी हमने तवे से हटाकर डायरेक्ट ही गैस पर सेक लिया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय में हमारी 2 रोटियां सिक कर तैयार हो गई हैं। तो इस तरह से हमारी गैस और समय दोनों की बचत होती है। तो आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। अब आप चाहें तो इस रोटी के ऊपर घी भी लगा सकते हैं। तो गर्मा गर्म रोटी के ऊपर आप घी लगाइए और अपने बच्चों को सर्व कीजिए। आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। टिप पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। फ्रेंड्स, गर्मियों का टाइम है और इस समय बर्फ़ की ज़रूरत तो हर किसी को होती है और अगर हम एक बार बर्फ़ को निकाल लें तो दूसरी बार अगर हमें बर्फ़ चाहिए तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको बहुत जल्दी और क्विक तरीके से बर्फ़ जमानी है तो इसका एक बहुत ही शॉर्ट मेथड मेरे पास है। हम एक पतीली में पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, 1 या 2 गिलास के करीब। तो हमें बहुत ज़्यादा पानी गर्म नहीं करना है, हल्का गुनगुना होने पर ही हम गैस ऑफ कर देंगे। पानी को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गुनगुना होने पर ही हम इस गुनगुने पानी को डालेंगे अपनी आइस ट्रे के ऊपर। तो इस तरह से हम आइस ट्रे के ऊपर गुनगुना पानी डाल देंगे
और अब इस ट्रे को हम रखेंगे डीप फ्रीजर में फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि जिस बर्फ़ को जमने में घंटों लग जाते थे वो बर्फ़ आपकी मिनटों में जमकर तैयार हो जाएगी। आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए सेम इसी प्रोसेस से मैंने पहली ट्रे में भी बर्फ़ जमाई थी। तो ये देखिए बच्चों ने मैंगो शेक बनाने में उसे निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रे में बर्फ़ हमारी जमकर रेडी हो गई है। अब आपको कितनी भी जल्दी हो बर्फ़ की तो आप मिनटों में इस तरह से बर्फ़ जमाकर रेडी कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारी इस तरह के लेमन को लेके फ्रेंड्स। लेमन का तो यूज़ हम सबको पता ही है कि गर्मियों में कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। नींबू के साथ साथ नींबू के छिलकों में भी ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और इन छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। विटामिन सी से भरपूर ये नींबू और नींबू के छिलके हमारे कई रोगों में हेल्प करते हैं, जैसे कि वजन कम करने में, कोलेस्ट्रॉल कम करने में, हृदय संबंधी रोगों के लिए भी इसका सेवन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी इसका सेवन फायदेमंद होता है। इसके छिलकों को आप धूप में सुखाकर इसका पाउडर बनाकर एक टाइट कंटेनर बॉक्स में रखकर उसका 1 गिलास पानी में मिलाकर सेवन करें तो ये आपके हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाता है। साथ ही साथ इसमें एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं जो फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में आपकी मदद करते हैं और इसके सेवन से आपकी पेट की पथरी भी दूर होती है। लेकिन यहाँ पर मैं इसका एक दूसरा ही यूज़ बताऊंगी फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं इसका यूज़ वजन कम करने के लिए बताऊंगी। तो हम इस तरह नींबू के छिलके के छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो नींबू का रस तो हमने 1 गिलास में निकाल लिया, उसको तो आप डायरेक्ट ही नींबू पानी की तरह यूज़ कर सकते हैं और इसके छिलकों को हम कैंची की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इनको एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है। और अब इन कटे हुए नींबू के छिलकों को हम डालेंगे एक वाटर बॉटल में। तो इस तरह की एक बॉटल के अंदर मैंने इनको डाल दिया है और अब साथ ही में हम डालेंगे 1 या 2 गिलास पानी, जितना इस बॉटल में आ सकता है। तो कम से कम आप 2 से 3 गिलास पानी इसमें डाल सकते हैं। तो इस बॉटल में हमने डाला है ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि साफ़ पानी हमें डालना है क्योंकि हमें इस पानी का यूज़ पीने के लिए करना है। तो इस तरह से हम इस बॉटल को पानी से भर लेंगे और अब आप चाहें तो फ्लेवर के लिए इसमें कुछ मिंट के पत्ते यानी कि पुदीना के पत्ते भी डाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ही इस तरह से नींबू के छिलके वाला पानी पीने में हल्की सी कड़वाहट आती है। तो इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए और इस पानी को फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें कुछ मिंट के फ्रेश पत्ते भी डाल देंगे। तो अब जब भी सिप सिप करके हम इस पानी का सेवन करेंगे तो इसमें हमें लेमन के साथ साथ पुदीना का टेस्ट भी आएगा और ये पानी हमारा बहुत ही अच्छा फैट कटर का काम करेगा। तो फ्रेंड्स इन गर्मियों में आप इस तरह से इस पानी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको इस पानी का सेवन 1 दिन के अंदर ही करना है, मतलब कि नेक्स्ट डे में आपको इस पानी का सेवन नहीं करना है। अगले दिन के लिए आपको फिर से फ्रेश पानी बनाना है। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ। तो लास्ट टिप है हमारी इस तरह के मिक्सर ग्राइंडर को लेके फ्रेंड। इस मिक्सी में हम अपनी किचन के बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि मसाला पीसते हैं, चटनी पीसते हैं। क्या आपको पता है कि आप इस मिक्सी में आटा भी गूंथ सकते हैं? फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथों में दर्द होता है या हमारे हाथ में चोट लग जाती है या हमारा हाथ काफ़ी बार जल भी जाता है, जिससे हमें आटा गूंथने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम घर से कहीं बाहर होते हैं और हस्बैंड को आटा गूंथना होता है, तो उनको ये बहुत झंझट का काम लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिक्सी में आटा गूंथेंगे। तो हम जितना आटा लेंगे उसकी हाफ क्वांटिटी में पानी ले लेंगे और अब हमें कुछ भी नहीं करना, इस ग्राइंडर जार के अंदर हमें आटा डालना है और जार आपका बड़े साइज़ का होना चाहिए और उसका हाफ क्वांटिटी का हम पानी इसमें डाल देंगे और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसको पल्स पर चलाना है, यानी कि रुक रुक कर हमको इस मिक्सी को चलाना है। तो आप देखेंगे कि आपका आटा बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से गूंथ कर तैयार हो जाएगा। तो आपको ये दिखने में थोड़ा स्टिकी ज़रूर लगेगा, लेकिन जब आप उसको थाली में निकालेंगे तो ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा। और अगर आपको आटे में पानी थोड़ा कम लग रहा हो तो आप हल्का सा पानी कुछ ड्रॉप ही इसमें डाल सकते हैं और फिर से रुक रुक कर ही मिक्सी को आपको चलाना है। बस कुछ सेकंडों में ही आपका आटा गूंथ कर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कुछ मिनटों में ही हमारा आटा गूंथ कर तैयार हो गया है। अब हम इस आटे को एक थाली में, एक बर्तन पर निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस आटे को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब जार से निकालते वक्त हल्का सा स्टिकी ये मुझे लग रहा है, तो हम इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जार हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया है, सारा आटा हमने निकाल लिया है। और अब इसके ऊपर 1 से 2 ड्रॉप हम डालेंगे ऑयल, यानी कि कोई भी ऑयल आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। और अब हमें कुछ नहीं करना, बस इस ऑयल में इस आटे को अच्छे से लपेट लेना है। तो ये देखिए आटे में अच्छे से ऑयल लग गया है और अब हमें इसको इस तरह से एक तरफ से उठाते हुए बीच में फोल्ड करके दबाना है। तो इस तरह से गोल गोल राउंड शेप में हमें इसे रोल करते जाना है और इस तरह से हमारा इंस्टेंट आटा बनकर तैयार हो जाएगा, वो भी बिना मेहनत के।
तो फ्रेंड्स देखा आपने मिक्सी का कमाल, तो हम इस मिक्सी में आटा भी गूंथ कर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट आटा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे बहुत ही आसानी से 2-3 जनों के लिए चपातियां बना सकते हैं। ये आटा हमारा इतना सॉफ्ट लगा है कि इतना सॉफ्ट हम हाथ से भी रेडी नहीं कर सकते। फ्रेंड्स आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें, आपको ये ट्रिक ज़रूर पसंद आएगी। आई होप आपको सभी टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।